morning everyone. Today we will discuss about cognitive development theory. First cognitive development theory given by जीन पियाजे. आज हम लोग पियाजे की थ्योरी के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये आपके बीएड के कोर्स में है और आपके सीटेट के एग्जाम्स में भी जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. तो जीन पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट. जीन पियाजे जो थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और वे एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे. जीन से जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे ही उन्होंने अपना रिसर्च किया था. ही इज मोस्ट फेमसली नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट लुक्ड एट हाउ चिल्ड्रन डेवलप इन इंटेलेक्चुअल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ चाइल्ड. उन्होंने जो थ्योरी थी उन्होंने बच्चों में ही देखा कि किस तरह से बच्चे डेवलप करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल को थ्रू आउट कोर्स ऑफ चाइल्डहुड. इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड के दौरान उनमें क्या क्या बदलावें आती हैं और किस तरह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअली वो किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं या उनका मेंटल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उनको उन्होंने रिसर्च किया और इसी पे उन्होंने अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी. ठीक है, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जान लेंगे. तो जीन पियाजे थे, उनका जन्म या बॉर्न इन अगस्त 1896 इन स्विट्जरलैंड, डाइड इन सितंबर 16, 1980 जेनेवा, स्विट्जरलैंड. Piaget's early interests were in zoology and he has also done PhD in zoology. पियाजे सेड दैट द चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट. और पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला. जैसे आप बच्चों का किसी भी छोटे से बच्चे का आप नेचर देखिएगा, वो चीज़ों को सर्च करता है, ढूंढता है, खोजता है, हर समय नई चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है. इसीलिए उन्होंने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट बोला. और उनका जो अर्लियर इंटरेस्ट था किस में था, जूलॉजी में था और उनकी पीएचडी भी जूलॉजी में थी. ठीक है, उनके बाद पियाजे क्रिएटेड द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इन जेनेवा. पियाजे ने जो था इंटरनेशनल सेंटर खोला जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर. और कहाँ खोला, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. ही इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. और पियाजे ही को फादर ऑफ जीन पियाजे को ही फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है. और वही थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया था. ठीक है, ही मैरिड टू वैलेंटाइन. उन्होंने, उनकी जो वाइफ का नाम था वैलेंटाइन था और उनके इन दोनों कपल्स के 3 बच्चे थे और इन्हीं तीनों बच्चों पे उन्होंने अपनी स्टडी की थी, अपनी इस थ्योरी को डेवलप किया था. फ्रॉम इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक उन्होंने अपने इन तीनों बच्चों पे अपने रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, इन्वेस्टिगेट किए और अपना थ्योरी को डेवलप किया. फ्रॉम 1952 टू 1929 पियाजे क्या थे, एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, सोशोलॉजी के और फिलॉसफी ऑफ साइंस के. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूचेला, स्विट्जरलैंड में उन्होंने ये 3 सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर थे. अब हमारे पास आता है, जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इतनी बातें कर रहे हैं तो हमारा एक वर्ड आता है कॉग्निशन की. कॉग्निशन होता क्या है? तो कॉग्निशन का जो टर्म है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कॉग्निशियर से, विच मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज और टू कॉन्सेप्टलाइज. कॉग्निशियर का मीन्स होता है टू नो, मतलब जानना, टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, टू कॉन्सेप्टलाइज, किस तरह से हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास एक छोटी सी पेन है या पेंसिल है तो उसका हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पेंसिल से हम लिखते हैं तो उसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन पेन का लिखा हुआ हम मिटा नहीं सकते. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनता है. तो हर चीज़ में किस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट बनता है. इट रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस. और कॉग्निशन को हम बोल सकते हैं एक तरह का एक मेंटल प्रोसेस है. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लर्न्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लर्न करने के लिए एक मेंटल प्रोसेस है. किस तरह से आप किसी चीज़ को सीखते हैं, रिमेंबर कैसे याद करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड थिंक अबाउट ए बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, और कैसे इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से आप समझते हैं. कॉग्निशन डिफाइन एज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. किस तरह से हम किसी नॉलेज को एक्वायर करते हैं. अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस. किस तरह से हमारे 5 सेंस ऑर्गन मतलब आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये सब क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को छूते हैं,
समझते हैं, उसी अनुभव से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है कि जब कॉग्निशन को हमने समझ लिया तो कॉग्निशन प्रोसेस क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। तो कॉग्निशन जो प्रोसेस है इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला है अटेंशन। अटेंशन, जब तक हम कोई चीज़ एकाग्र नहीं होंगे तब तक हम कोई चीज़ को सीख नहीं सकते। लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का काम करती है, क्योंकि हम किसी से कम्युनिकेट कैसे करेंगे विदाउट, अगर हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो हम दूसरे बच्चों को नहीं समझा सकते। अगर हम जो बोल रहे हैं अगर आपको वो समझ में ना आए तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे ना। तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी के कॉग्निशन प्रोसेस को। लर्निंग, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी। कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं रहोगे तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। तो कॉग्निशन प्रोसेस में मेमोरी भी ज़रूरत है। परसेप्शन, हर एक चीज़ का हमारा परसेप्शन होता है। हर एक पर्सन का अपना अलग सा परसेप्शन होता है। देन आता है थॉट। थॉट मतलब डिसीजन मेकिंग, किस तरह से हम अपने डिसीजंस लेते हैं, किस तरह की हम रीजनिंग, मतलब किस तरह के हम तर्क देते हैं किसी चीज़ को लेके, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।